सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध को टालने के लिए पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचे तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ज्येष्ठ कुरुवंश होने के नाते, ज्येष्ठ कुरुवंश के पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर प्रथम अधिकार है और उन्हें युवराज बनाया जाए, जिसको दुर्योधन ने एकदम से खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने यह प्रस्ताव रखा कि हस्तिनापुर के दो बराबर हिस्से किए जाएं, विभाजन किया जाए, जिसमें एक हिस्सा दुर्योधन को और दूसरा हिस्सा युधिष्ठिर को दे दिया जाए। इसको भी दुर्योधन ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने 5 गांव पांडवों के लिए मांगे। इस पर दुर्योधन ने कहा, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, हे कृष्ण, मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि आपको नहीं दूंगा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से जिन 5 गांव या ग्राम की डिमांड की, मांग की, वो थे सबसे पहले तिलप्रस्थ, जिसे कि आज तिलपत नाम से जाना जाता है, जो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा तिलपत है। दूसरा गांव था इंद्रप्रस्थ, जिसे पहले श्रीपत नाम से जाना जाता था, और इसे खांडवप्रस्थ भी कहा जाता था, क्योंकि यहां पर घने जंगल थे और यहां पर बड़े झाड़ झंकाड़ और जंगली जानवर रहते थे। पांडवों ने इसको साफ किया और यहां पर इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया और उसको फिर अपनी राजधानी बनाया, जिसे छल से द्यूत क्रीड़ा में जुए के दौरान शकुनी और दुर्योधन ने षड्यंत्र करके युधिष्ठिर से छीन लिया था। और आज की समय में यह स्थान दिल्ली का पुराना किला है, मथुरा रोड पर, और इसी के पीछे एक प्राचीन भैरव मंदिर भी है। तो यह दूसरा ग्राम था, श्रीपत, खांडवप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ। तीसरा गांव श्री कृष्ण ने जो दुर्योधन से मांगा वो था स्वर्णप्रस्थ, जिसे कालांतर में स्वर्णपथ नाम दिया गया, जो वर्तमान का सोनीपत है। चौथा गांव था व्याघ्रप्रस्थ, बाघों के यानी टाइगर्स का हैबिटेट होने के कारण इसको व्याघ्रप्रस्थ कहा गया है, जो वर्तमान का बागपत जिला है। और इसी बागपत जिले में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं उस लाक्षागृह के, जिसको दुर्योधन ने बनवाकर उसमें कुंती और पांडवों को जीवित जलाने की कुचेष्टा की थी, लेकिन वह उसमें असफल रहा था। 5वां और अंतिम ग्राम था पांडुप्रस्थ, प्राणप्रस्थ, या आज का वर्तमान पानीपत। पानीपत का भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर भारत का इतिहास और उसका भविष्य निर्धारित करने के लिए 3 मुख्य लड़ाइयां लड़ी गई। पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर की फौजों के बीच सन 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। दूसरा युद्ध पानीपत का सन 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की फौजों के बीच लड़ा गया, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हेमचंद्र विक्रमादित्य पराजित हुए और अकबर की विजय हुई। और तीसरा और अंतिम युद्ध पानीपत का लड़ा गया सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की पराजय हुई और उत्तर भारत से उनका वर्चस्व समाप्त हो गया। आज के युग में पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स या बुनकरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहां पर टेक्सटाइल और कारपेट्स का काम बहुत ज्यादा होता है। और इसी पानीपत से लगभग 70 किलोमीटर दूर है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पर की महाभारत की भीषण लड़ाई 18 दिनों तक लगातार चलती रही। और इसको अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। तो इस तरह ये 5 ग्राम श्री कृष्ण ने
जो आज का मैंने भौगोलिक उनका वर्णन किया आपसे, ये दुर्योधन से श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 ग्राम मांगे थे। वर्तमान युग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया गया और 1931 तक ये पूरा ल्यूटियंस जोन और सेंट्रल सेक्टेट का एरिया बनकर तैयार हुआ। उसके बाद विधिवत यहाँ पर सड़कों के नाम रखना शुरू किया गया और मथुरा रोड के सामने जो ये मैंने बताया कि जो पुराना किला था, उसके सामने की रोड जो इंडिया गेट की तरफ है, उसको पांडव रोड रखने का प्रस्ताव पारित हुआ और फाइल पर जब ये अप्रूवल के लिए गया तो टाइपिस्ट की मिस्टेक से पांडवा PANDAVA की जगह टाइप हो गया, टाइपिस्ट की गलती से टाइपोग्राफिकल एरर PANDARA और इस रोड का नाम पंडारा रोड पड़ गया, जिसको इस त्रुटि को बाद में सुधारने की कोई प्रयास नहीं किया गया। हालांकि पंडारा शब्द न हिंदी का है न अंग्रेजी का है, डिक्शनरी में हिंदी इंग्लिश की पंडारा शब्द कोई नहीं है, लेकिन ये पांडवों के नाम से ही इसका नाम रखना प्रस्तावित था। धन्यवाद।